हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग छोटे छोटे सिंपल सेंटेंसेस को जोड़कर सीखेंगे एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो चलिए जानते हैं कंपाउंड सेंटेंस क्या होता है। कंपाउंड सेंटेंस मीन्स होता है संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस में जो क्लाजेज होते हैं वे इंडिपेंडेंट क्लाजेज होते हैं। इंडिपेंडेंट क्लाजेज का मतलब जिनका अर्थ स्वयं में स्पष्ट हो जाए, वे क्लाजेज इंडिपेंडेंट क्लाजेज होते हैं। तो कंपाउंड सेंटेंस में एक प्रिंसिपल क्लाज तथा एक या एक से अधिक कोऑर्डिनेट क्लाज हो सकते हैं। तो इन दोनों क्लाजेज से मिलकर बनता है कंपाउंड सेंटेंस। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर कंपाउंड सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस को जोड़कर एक कंपाउंड सेंटेंस बनाने के लिए 4 प्रकार के कंजक्शन का यूज किया जाता है। यदि फर्स्ट कंजक्शन की बात की जाए तो होता है क्यूमुलेटिव कंजक्शंस। क्यूमुलेटिव कंजक्शंस क्या होते हैं? इसका मतलब होता है जोड़ बताने वाले कंजक्शंस। अब जोड़ बताने वाले मतलब क्यूमुलेटिव कंजक्शंस कितने होते हैं, और यदि इनकी बात करें तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज कहाँ किया जाता है? तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज जब सेंटेंसेस में एक तरह का भाव मिले तो क्यूमुलेटिव कंजक्शन का यूज किया जाता है। तो इस प्रकार यदि आगे बढ़ते हैं तो हम जान ले कि क्यूमुलेटिव कंजक्शन कितने होते हैं। अगर पहले मैं बात किया तो हो गया एंड की मीनिंग आप लोग जानते हैं और होता है। और यदि सेकंड की बात करें तो हो जाएगा बोथ डॉट डॉट एंड, और इसकी बात होती है, इसकी मीनिंग होती है और भी। यदि नेक्स्ट की बात करें तो हो जाएगा एज वेल एज। एज वेल एज इसकी मीनिंग होती है साथ ही साथ, साथ ही साथ। नेक्स्ट की बात करें तो नॉट ओनली बट आल्सो। नॉट ओनली डॉट डॉट बट आल्सो। स्टूडेंट्स, क्यूमुलेटिव कंजक्शन 4 प्रकार के होते हैं, 4 होते हैं। 4 में फर्स्ट है एंड, सेकंड है बोथ डॉट डॉट एंड, थर्ड है एज वेल एज, और फिफ्थ है नॉट ओनली बट आल्सो। इसका मतलब होता है केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि, केवल नहीं डॉट डॉट बल्कि, इसका अर्थ ये होता है। और अब हम जानेंगे कि किस प्रकार क्यूमुलेटिव कंजक्शंस का प्रयोग करके हम छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इनका यूज करके छोटे छोटे सेंटेंसेस को कंबाइन कैसे किया जाता है इस बात पर। तो इसमें सबसे पहले हम फर्स्ट की बात करें और सभी कंजक्शंस की भी अगर बात करें तो इसमें मैंने पहले पॉइंट्स में बता दिया कि जब सेंटेंसेस में एक तरह का भाव मिले, एक तरह का भाव मिले
तब इनका यूज किया जाता है। और यदि हम समझे डिटेल में तो इसके लिए जो बातें होंगी वो हो जाएंगी। यदि हम ईजी की तरफ बढ़े तो ईजी में मैं सेंटेंस ले रहा हूं विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर was a poet. William Shakespeare was a poet. सेकेंड सेंटेंस होगा he was a dramatist. He was a dramatist. स्टूडेंट्स, मैंने दो सेंटेंसेस लिया, अब इन्हें कंबाइन करना है इन कंजक्शंस का यूज करके। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम चार में से किसी कंजक्शंस का यूज कर सकते हैं। अब इसके लिए एक पॉइंट आप लोगों को हिंट देना चाहता हूं कि जब सेंटेंसेस में भाव एक तरह का हो, जैसे यदि इसमें कोई बात कोई तथ्य बताया गया है तो इसी प्रकार दूसरा तथ्य इसमें बताया गया है, तो यह भाव एक तरह का है। सेंटेंस पॉजिटिव है, भाव भी एक तरह का मिल रहा है, सकारात्मक भाव है, कोई तथ्य केवल दिया गया है, तो ये भाव दोनों सेंटेंसेस में एक तरह का है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आएंगे और उनमें आपको केयर यह करना है कि जो वर्ड अलग अलग होते हैं उन्हीं वर्ड को हम इन कंजक्शन से जोड़ते हैं, कंबाइन करते हैं। तो इसमें सेंटेंसेस में अलग अलग वर्ड्स क्या है? फर्स्ट सेंटेंस में अ पोएट है, सेकेंड सेंटेंस में ड्रामेटिस्ट है। बाकी विलियम शेक्सपियर और सब्जेक्ट एक ही व्यक्ति के लिए लगाया गया है तो ये मिल रहा है, और इसमें वाज है, यहाँ भी वाज है, ये शब्द भी वर्ड भी मिल रहा है, और ए भी मिल रहा है, इसमें भी ए है और उसमें भी ए है। लेकिन इसमें ध्यान देना है कि अगर नाउन के पहले दो नाउन हो, दोनों नाउन के पहले हर सेंटेंस में ए हो, तो उस नाउन के पहले का हमें ए उस नाउन के पहले लिखना है कंबाइन करते हुए। बाकी शब्द जो होते हैं वो सेम में जो होते हैं उनमें से हम एक रखते हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कंबाइन करते हैं। तो फर्स्ट कंजक्शन का हम यूज करके इसको हम कंबाइन करने का ट्राई करें। तो पहले हमें लिख देना है विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर। और इसके बाद हमें यहां लिखना है वाज। अब इसके बाद नंबर आता है इन शब्दों का जो अलग अलग है। तो जब इन शब्दों का नंबर आता है तो इन शब्दों को हम कंजक्शन से जोड़ते हैं। तो पहले हम फर्स्ट शब्द रख देंगे विलियम शेक्सपियर वाज अ पोएट। इसके बाद हम एंड लगा देंगे यहाँ, एंड फिर दूसरा सेंटेंस में जो दूसरा अलग शब्द है ड्रामेटिस्ट, इसे भी रख देंगे। अ ड्रामेटिस्ट, अ ड्रामेटिस्ट। स्टूडेंट्स, इस प्रकार एंड का हमने यूज किया। तो इस प्रकार सेंटेंसेस में जो शब्द एक हैं, जो मिल रहे हैं, उनमें से हम एक ही रखेंगे। बाकी जो अलग अलग शब्द हैं उन दोनों शब्दों को हम इन कंजक्शन से जोड़ देते हैं। यदि इसी सेंटेंस में सेकंड कंजक्शन का हम यूज करें तो इसमें हो जाएगा विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर वाज, सेकंड कंजक्शन में है बोथ,
was both, यहां रखेंगे a poet, अब यहां and है a dramatist। स्टूडेंट्स, इस प्रकार बोथ डॉट डॉट एंड का यूज करके हम इस सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया। इसी प्रकार यदि थर्ड पे चलेंगे तो थर्ड सेंटेंस में हम लेते हैं और इसी सेंटेंस को थर्ड कंजक्शन से हम कंबाइन करने जा रहे हैं। तो थर्ड कंजक्शन है इसमें एज वेल एज या नॉट ओनली बट आल्सो भी ले लें। तो इसमें हमें कंबाइन करना है। पहले हम लिखेंगे विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर was a poet, was a poet as well as a dramatist, स्टूडेंट्स, इसी प्रकार हम थर्ड कंजक्शंस का यूज करके इस सेंटेंसेस को कंबाइन कर दिया। और फोर्थ कंजक्शन की बात करें तो उसे हम कंबाइन करेंगे फोर्थ कंजक्शन का यूज करके। तो हमें लिखना है विलियम शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर वाज, अब यहां लिखेंगे नॉट ओनली, नॉट ओनली। अब इसके बाद फर्स्ट वर्ड लिखेंगे अ पोएट। अब इसके बाद हम लिख देंगे बट आल्सो अ ड्रामेटिस्ट, सेकेंड वर्ड जो हमें कनेक्ट करना है इसमें, अ ड्रामेटिस्ट। स्टूडेंट्स, इस प्रकार ऐसे सेंटेंसेस में जो चारों कंजक्शंस है इनका यूज करके आप सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। और आपको केयर करना है कि जो शब्द एक ही व्यक्ति के लिए है, जैसे विलियम शेक्सपियर कोई व्यक्ति है और इसके लिए ही लगाया गया तो ये सेम वर्ड है, और वाज ये सेम है, और अलग अलग शब्द हैं फर्स्ट सेंटेंस में अ पोएट और ड्रामेटिस्ट, यही अलग अलग शब्द हैं। बाकी ये शब्द मिल रहे हैं, एक ही शब्द हैं। तो जो शब्द अलग अलग होते हैं उन्हीं को हम कंबाइन करते हैं। तो इसलिए इस प्रकार कंबाइन करेंगे। आप कंजक्शंस को देखेंगे किस तरह का कंजक्शन था। तो हम दोनों शब्दों को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए हमने कहां पर कैसे यूज किया। तो फर्स्ट कंजक्शन तो बहुत इजी है, दोनों शब्दों के बीच में एंड लगाएंगे। और यदि थर्ड की सेकंड की बात करें तो सेकंड कंजक्शंस में कैसे रखते हैं, जो डॉट डॉट रहता है बोथ के बाद जो डॉट डॉट रहता है उसमें पहला वर्ड रखते हैं और एंड के बाद दूसरा वर्ड, एंड के बाद दूसरा वर्ड। और इसके बाद यदि थर्ड पे आए तो एज वेल एज, ये जो शब्द है एक ही में संयुक्त है, तो जैसे एंड का यूज किया बीच में करके, एज वेल एज का यूज करेंगे दोनों शब्दों के बीच में करके। और इस प्रकार आएंगे नॉट ओनली बट आल्सो पे। तो नॉट ओनली के बाद डॉट डॉट है, तो जो डॉट डॉट बीच में होता है एक शब्द के बाद या शब्द समूह के बाद, तो उसमें पहला शब्द रखते हैं और दूसरा जो शब्द समूह होता है कंजक्शंस में इसके साथ जो पेयर होते हैं उनके बाद दूसरा शब्द रख देते हैं। तो इस तरह से इन कंजक्शंस का प्रयोग करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो इस प्रकार जब सेंटेंसेस में कोई एक शब्द अलग अलग हो तो इन सभी का यूज करके आप ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन कर सकते हैं। बट एक पॉइंट इसमें अतिरिक्त है जो एंड के लिए है, अब इसे हम ध्यान देंगे। ये पॉइंट क्या है, तो इसमें
यह जो पॉइंट है वह यह है कि जब कभी कभी सेंटेंस होते हैं और उसमें सभी शब्द अलग अलग होते हैं, मतलब पूरा सेंटेंस ही अलग होता है, सेंटेंस का हर वर्ड अलग होता है, तो ऐसे कंडीशन में हम इनमें से किस कंजक्शन का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो बात होगी एंड की। बात स्टूडेंट्स एंड के विषय में ये पॉइंट्स होंगी कि जब सेंटेंसेस के शब्द डिफरेंट हो, जब सेंटेंसेस के शब्द डिफरेंट हो, जब सेंटेंसेस के शब्द डिफरेंट हो तब हो तो एंड का यूज किया जाता है, एंड का यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स अब यहां केयर करेंगे, बातें हैं सेंटेंसेस के शब्द, कह सकते हैं सेंटेंसेस के सभी शब्द, सेंटेंसेस के सभी शब्द अलग हो, जैसे केवल एक शब्द डिफरेंट ना हो, कई शब्द डिफरेंट हो, तो उसमें एंड का यूज किया जाता है। एग्जाम्पल में हम लेते हैं, अभी क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल में सेंटेंस है आई इनवाइटेड हर, आई इनवाइटेड हर, शी केम। स्टूडेंट्स इन सेंटेंसेस को कंबाइन करना है एंड का यूज करके। मैंने बताया कि जब सेंटेंसेस के शब्द अलग हो, केवल सब्जेक्ट एक हो या सब्जेक्ट भी अलग हो, तो ऐसे कंडीशन में एक तरह का भाव मिलने पर, जैसे ये सेंटेंस है आई इनवाइटेड हर, मैंने उसे आमंत्रित किया, शी केम वह आई, दोनों पॉजिटिव सेंटेंस है, सकारात्मक भाव मिल रहा है। इस तरह के सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए एंड का यूज किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस पहले लिखते हैं आई इनवाइटेड हर, एंड लगाएंगे, सेकेंड सेंटेंस लिखेंगे शी केम, आई इनवाइटेड हर एंड शी केम। स्टूडेंट्स इस प्रकार जब सेंटेंसेस के सभी शब्द अलग हो या केवल सब्जेक्ट मैच कर रहे हो, बाकी शब्द अलग हो, तो हम एंड का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। अब अगली बात है, इसी तरह का अगर एक और सेंटेंस ले तो इसमें हम ले रहे हैं द डॉग got up, the dog got up, it walked away। स्टूडेंट्स अब इन सेंटेंसेस को हम करेंगे कंबाइन, तो केयर करेगा इसमें ये सब शब्द जो है वो अलग है और इसमें जो सब्जेक्ट है केवल यही मैच कर रहा है। तो जब सब्जेक्ट एक होता है तो सब्जेक्ट में दूसरा सेंटेंस जब कंबाइन करते हैं तो वो प्रोनाउन नहीं लिखते हैं, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट से अर्थ स्पष्ट हो जाता है। तो इसे कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा द डॉग गॉट अप एंड walked away। स्टूडेंट्स
इस प्रकार यदि सेंटेंस दिया रहेगा और सेंटेंस में ज्यादातर वर्ड डिफरेंट रहेंगे, सब्जेक्ट भी डिफरेंट रहे या सब्जेक्ट सेम रहे लेकिन ज्यादातर वर्ड डिफरेंट रहे, तो ऐसे सेंटेंसेस को हम एंड का यूज करके कंबाइन करते हैं, ना कि जो 3 कंजक्शंस इसके अतिरिक्त बचे हैं उनका यूज करके। तो इस तरह से भली भांति आप लोग जान गए कि किस तरह से क्युमुलेटिव कंजक्शंस का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। तो चलिए इसके बाद हम अगले कंजक्शन पे चलते हैं। अगला कंजक्शन होगा अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन इसका मतलब होता है विकल्प या चुनाव बताने वाले कंजक्शन। चुनाव का मतलब किसी वस्तु को या किसी बात को, किसी व्यक्ति को हम चुनते हैं, यह बात बताने के लिए। यह बात जब होती है सेंटेंसेस में तो इनका यूज किया जाता है। तो इसमें होगा सेकंड में अल्टरनेटिव कंजक्शन। अल्टरनेटिव कंजक्शन मतलब होता है विकल्प या चुनाव बताने वाले कंजक्शन। विकल्प या चुनाव बताने वाले कंजक्शन। स्टूडेंट्स, पहले पॉइंट है, जब सेंटेंसेस में 2 कार्यों, 2 बातों में किसी एक या किसी को भी नहीं चुनने की बात हो, पॉइंट्स होगी जब सेंटेंसेस में 2 कार्यों, बातों या व्यक्तियों में से किसी एक को चुनने की बात हो, किसी एक, या कह सकते हैं किसी एक, या इस तरह से आसानी और हो जाएगी, किसी एक या किसी एक को चुनने की या दोनों को न चुनने की बात हो। किसी को एक को चुनने की या दोनों को न चुनने की बात हो, तब इनका यूज किया जाता है। तब इनका यूज किया जाता है। स्टूडेंट्स, इस प्रकार अब हम चलेंगे, देख लें कि जो अल्टरनेटिव कंजक्शंस होते हैं वे कितने होते हैं। तो यदि फर्स्ट की बात करें तो इससे हो जाएगा आइदर डॉट डॉट आर, और सेकंड की बात करें तो हो जाएगा नाइदर डॉट डॉट नार, और थर्ड की बात करें तो हो जाएगा आर या अदरवाइज। आर या अदरवाइज।
इसका अर्थ होता है या तो। इसका अर्थ होता है न तो, और इसका अर्थ होता है अन्यथा। एक और होता है जो आर होता है, इसका मतलब केवल या होता है। स्टूडेंट्स, इसमें भी 4 कंजक्शंस होते हैं, और यदि इनकी बात करें तो जो फर्स्ट है आइदर आर, ये जो फर्स्ट है, और ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ में मान लीजिए। तो जो फर्स्ट है, इनके अगर यूज की बात करें तो दोनों सेंटेंस कह सकते हैं, जो सेंटेंसेस होते हैं वे पॉजिटिव होते हैं। सेंटेंसेस पॉजिटिव होते हैं। और यदि सेकंड की बात की जाए, जो नाइदर नार है, तो जो सेंटेंसेस होते हैं वे दोनों नेगेटिव होते हैं। कह सकते हैं दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं। और यदि इसके बाद नेक्स्ट कंजक्शन की बात करें तो इसमें क्या बातें होती है? इसमें जो बातें होती है, ये पॉइंट होगी जब एक कार्य करने या न करने से, जब एक कार्य करने या न करने से दूसरा खराब हो जाए, ऐसी बात मिलने पर इनका यूज किया जाता है। इनका यूज मतलब आर या अदरवाइज का यूज किया जाता है। अब इसमें हम देख लें, और जो अगली बात होंगी वो होंगी आर के लिए, मतलब या, इन बातों के लिए। तो इसमें हमें क्लियर करना है कि इसमें कभी कभी पॉइंट्स रहती है, एक सेंटेंस नेगेटिव होता है, एक सेंटेंस पॉजिटिव होता है, इस तरह की बातें होती है। और इसमें जो बातें होती है वो ये होती है, सेंस मिलता है, या तो कोई भी बात ठीक से करो या तो बिल्कुल करो ही मत, ऐसा सेंस आता है। इस तरह का सेंस को हम ट्राई करें, अगर मिलता है तो हम आर मतलब या, इस कंजक्शन का यूज करेंगे। बाकी आते हैं पहली बातों पर। पहली बातें क्या है? आइदर आर और नाइदर नार, इनका यूज कहाँ किया जाता है? इसमें भी सेंटेंसेस होंगे, जब दो सेंटेंसेस पॉजिटिव होंगे तो आइदर आर का यूज करना है, और जब दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव होंगे तो नाइदर नार का यूज करना है। तो पहले हम फर्स्ट पॉइंट पे आए तो इजी की तरफ बढ़ते हैं। तो पहले हम एग्जाम्पल लें फर्स्ट कंजक्शन के लिए। जैसे इसमें हमने लिया आई हैव नॉट, या कोई भी कह दे यू हैव नॉट स्टोलन माई पेन,
यू हैव नॉट स्टोलन माई पेन। सेकेंड सेंटेंस की बात करें तो हो जाएगा योर ब्रदर हैज नॉट स्टोलन माई पेन। स्टूडेंट्स, यहां हम जो दो सेंटेंसेस लिए हैं ये दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव है। तो जब दोनों सेंटेंसेस नेगेटिव होते हैं तो उसमें हम नाइदर नार का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। तो हम अब सेंटेंसेस जो लिए हैं वो नाइदर नार के लिए एग्जाम्पल है, तो हम पहले नाइदर नार की चर्चा कर लें और इसे देख लें कि इसका यूज कैसे किया जाता है। तो सेंटेंसेस लिया है और इसे कंबाइन करना है। तो सेंटेंसेस में जो बातें होंगी इसमें यह होगी, आप इस तरह से सेंटेंस को रीड करेंगे और इस तरह से समझने को ट्राई करेंगे, कहकर बोलकर। जैसे इसमें होता है कि कोई एक ही व्यक्ति यह कार्य किया है या वह कार्य किया है, या दो अलग अलग व्यक्ति इसी कार्य को किए हैं या नहीं, ये बातें होती है। जैसे में हम एग्जाम्पल लेते हैं, जो सेंटेंस लिए हैं इसी को हम क्लियर कर दें। यू हैव नॉट स्टोलन माई पेन, तुमने मेरी पेन नहीं चुराई है। सेकेंड सेंटेंस है योर ब्रदर हैज नॉट स्टोलन माई पेन, तुम्हारा भाई मेरी पेन नहीं चुराई है। तो इसमें होता है कि दो बातों में चुनाव किया जाता है कि मतलब कौन व्यक्ति कौन सा कार्य किया है या कौन कौन व्यक्ति किस कार्य को किए हैं। तो ऐसे देखेंगे, इसमें दे दिया कि तुमने मेरी पेन नहीं चुराई है, मतलब वो चुनाव कर रहा है कि कौन चुराया है कौन नहीं चुराया है। और इसमें अगले चुनाव में बोल रहा है कि तुम्हारे भाई ने मेरी पेन नहीं चुराई है। तो इस तरह से छांट करते हैं, इस तरह से चुनाव करते हैं। और यदि इसी तरह अगली बात हो, ये तो सब्जेक्ट हो गया डिफरेंट। कभी कभी सब्जेक्ट सेम होता है और एक ही बातों को पूछा जाता है। जैसे अगर कह दिया जाएगा वह नहीं लिखता है, वह नहीं पढ़ता है, तो वह कार्य जो कर रहा है, वह क्रिया जो कर रहा है, दो क्रियाएं अलग हैं, बाकी सब्जेक्ट सेम हो गया। तो ऐसे में इसी तरह छांट करते हैं, चुनाव करते हैं कि मतलब दो कार्य रहेंगे तो कोई एक व्यक्ति दोनों में से किस कार्य को किया है कि दोनों को नहीं किया है। अब दो व्यक्ति रहेंगे और कार्य एक रहेगा तो दोनों में से कौन व्यक्ति उसे किया है कि दोनों नहीं किए हैं। इस तरह की बातें होती है। तो इसमें देखिए दोनों नहीं किए हैं कार्य को, दो व्यक्ति अलग है, काम जो कार्य है वो सेम है और दोनों व्यक्ति नहीं किए हैं, दोनों सेंटेंस नेगेटिव है। ऐसी ही बात होती है। सेंटेंसेस रहेंगे उसमें दिया रहेगा, जब दो अलग अलग व्यक्ति रहेंगे तो काम सेम रहेगा और उसमें पूछा जाएगा दोनों व्यक्ति उस कार्य को किए हैं या तो दोनों नहीं किए हैं उसे, या दोनों में से कौन किया है या दोनों नहीं किए हैं। या फिर यदि नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो नहीं किए हैं ये बात आएगी। पॉजिटिव रहेगा तो उसमें छांट करते हैं कि मतलब या तो वह किया है या तो यह किया है, इस तरह की बातें। और अब इसके अपोजिट में बढ़ते हैं। जब सब्जेक्ट एक रहेगा कार्य दो रहेंगे तो उसमें होता है भाई कि यह व्यक्ति या तो दोनों कार्यों को नहीं किया है या तो दोनों में से एक कार्य को किया है, इस तरह छांट करते हैं। तो सब्जेक्ट सेम होते हैं तो कार्य अलग अलग होते हैं, कार्य सेम होते हैं तो सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं। तो जब सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो इसमें विकल्प किया जाता है और जब कार्य अलग अलग होते हैं तो उसमें विकल्प किया जाता है। और जो शब्द अलग होते हैं, जैसे सब्जेक्ट अलग अलग होते हैं तो सब्जेक्ट को हम आइदर आर से कनेक्ट करेंगे
ऑब्जेक्ट अलग अलग, मतलब कार्य अलग अलग हैं, तो उन कार्यों को, मतलब ऑब्जेक्ट को हम आइदर आर या नाइदर नार से कनेक्ट करते हैं। तो इस तरह से व्यक्ति जो है वो अलग अलग हैं, तो हम व्यक्तियों को आइदर आर या नाइदर नार से कनेक्ट करेंगे। तो इसमें क्लियर करना है, व्यक्ति पहले है, मतलब सब्जेक्ट पहले है, सब्जेक्ट अलग है, इसको हमें कनेक्ट करना है। तो जो कोरिलेटिव कंजक्शंस होते हैं, मतलब जो कोई वर्ड होता है उसके बाद बीच में डॉट डॉट होता है, फिर दूसरा वर्ड, ऐसे कंजक्शन जो पेयर वाले होते हैं, तो फर्स्ट शब्द को हम उस बीच में रखते हैं, सेकंड शब्द को यहाँ रखते हैं, इस तरह से हम रखते हैं। तो इस तरह से सब्जेक्ट का स्थान पहले है, तो पहले शब्द को हमें जो डॉट डॉट है उसमें रखना है, मतलब एक कंजक्शन वाला जो पेयर वाला वर्ड है यहाँ हो जाएगा और दूसरा पेयर वाला वर्ड यहाँ हो जाएगा, दूसरे शब्द को हम, मतलब दूसरे सब्जेक्ट को यहाँ रखेंगे। तो इस तरह से कंबाइन हम कर दें। तो कंबाइन करते हैं, तो पहले हम इसमें लिख दें, अब सेंटेंसेस निगेटिव है तो नाइदर नार का यूज करना है, और इसमें हमने पहले रख दिया नाइदर। अब जो डॉट डॉट है इसमें फर्स्ट वर्ड रखेंगे यू, अब यहाँ हम लिख दें नार, इसके बाद सेकेंड शब्द क्या है, योर ब्रदर, योर ब्रदर। इस तरह से सेंटेंस को हम कंबाइन कर देंगे। इसके बाद हमें लिखना है योर ब्रदर, ये हो गया योर ब्रदर। अब इसके बाद नंबर यहां आता है और बात आती है वर्ब की, जो हेल्पिंग वर्ब है। तो आइदर आर, नाइदर नार या आर, जब इनसे दो सब्जेक्ट जोड़े जाते हैं तो जो वर्ब होता है वह नजदीक, वर्ब के नजदीक आने वाले सब्जेक्ट के अनुसार होता है। तो वर्ब के नजदीक होने वाला सब्जेक्ट, मतलब अब हमें वर्ब लिखना है इसके बाद, सब्जेक्ट के बाद। तो इस वर्ब के नजदीक जो भी हम वर्ब लिखेंगे उसके नजदीक सब्जेक्ट होगा योर ब्रदर। तो ब्रदर सिंगुलर है, मतलब यहां सिंगुलर वर्ब होगा, तो सिंगुलर वर्ब हो जाएगा हैज। और इसमें जब हम नाइदर नार का यूज करते हैं तो नाइदर नार नेगेटिव सेंस को ले लेता है, नाइदर नार नेगेटिव सेंस को धारण करता है, इसलिए हम नॉट को दोनों सेंटेंसेस से हटा देंगे। तो यहां हो जाएगा वर्ब, वर्ब के बाद जो यम्भी है मेन वर्ब उसे हम लिखे स्टोलन, इसके बाद ऑब्जेक्ट लिख दे माई पेन। स्टूडेंट्स, इस प्रकार जो शब्द चाहे सब्जेक्ट हो, चाहे वर्ब हो, चाहे ऑब्जेक्ट हो, जो अलग होंगे उन्हीं को हम नाइदर नार या आइदर आर से कनेक्ट करते हैं। बाकी जो सेम होते हैं उन्हें एक एक लिखते हैं, जैसे माई यहाँ दो ठे है तो एक लिख दिया हमने, पेन यहाँ दो ऑब्जेक्ट दो है तो यहाँ मतलब एक हमने लिख दिया सब। इसी तरह वर्ब दो हैं तो उसमें से तो एक ही लिखा जाएगा, वो भी सिंगुलर हुआ या प्लूरल, वो सब्जेक्ट के रूल के अनुसार। तो इस तरह से यदि हम अगला सेंटेंस ले आइदर आर के लिए, तो मैं सेंटेंस ले लिया यहां, ही राइट्स, he writes a novel, he writes a novel। अब यहां हमने कर दिया राम राइट्स a novel। सेंटेंस पॉजिटिव है तो इसमें जो बातें होंगी इस तरह से हम देखेंगे कि एक व्यक्ति किसी कार्य को किया है, कोई भी एक व्यक्ति किसी कार्य को किया है या दूसरा व्यक्ति उसी कार्य को किया है, मतलब उस कार्य को, जो कार्य सेम है सेंटेंसेस में दिखाया गया है, यदि सब्जेक्ट अलग अलग हैं, जैसे बात आती है कि मतलब दोनों में से कोई एक व्यक्ति किया है, तो
तो इसमें भाव मिलता है कि या तो फर्स्ट व्यक्ति किया या तो सेकंड व्यक्ति किया है, मतलब या तो वह उपन्यास लिखा है या तो राम लिखा है। तो इस तरह से सेंटेंसेस को पढ़ते हैं। और जब अल्टरनेटिव कंजक्शन की बात आएगी और आपके मन में ये बात आए, सेंटेंस दे देगा और आप समझने की कोशिश करेंगे कि हम किस भाव को पाएं या किस तरह से समझ के हम अल्टरनेटिव कंजक्शन का यूज करें, तो इसमें देखेंगे इस तरह क्वेश्चन करते हैं कि जब सेंटेंसेस में एक शब्द अलग होगा, जैसे सब्जेक्ट अलग अलग है, बाकी सब मिल रहा है, तो वहां ऐसे सेंटेंसेस में एक बार हम इस तरह से क्वेश्चन कर देंगे, पढ़ देंगे इस तरह से कि जो व्यक्ति अलग अलग है, काम सेम हो रहा है, तो इस तरह से हम एक बार पढ़ें और समझने की कोशिश करें कि वह उपन्यास लिखता है, दूसरा व्यक्ति यहाँ राम उपन्यास लिखता है, तो कह सकते हैं या तो वह उपन्यास लिखता है या तो राम उपन्यास लिखता है। इस तरह से पढ़ करके समझ करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो चलिए कंबाइन करते हैं। तो हमने बताया कि कंबाइन जो अलग शब्द होते हैं उन्हीं को करते हैं, सब्जेक्ट यहाँ अलग अलग व्यक्ति हैं, उन्हें हम कंबाइन करेंगे। तो ऐसे में मैंने बताया कि फर्स्ट शब्द को जो डॉट डॉट होता है, मतलब एक शब्द के बाद कंजक्शन में जो पेयर वाले कंजक्शन होते हैं उनमें एक शब्द के बाद जो डॉट डॉट होता है उसमें फर्स्ट वर्ड लिखा जाता है, फिर पेयर में जो दूसरा वर्ड होता है उसके बाद जो डॉट डॉट होता है उसमें दूसरा वर्ड लिखा जाता है। तो कंबाइन करना है सब्जेक्ट को, तो मतलब पहला वर्ड इस बीच में होना चाहिए, तो मतलब फर्स्ट वर्ड हम कंजक्शन के लिख लें। दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, आइदर आर का यूज किया जाएगा, तो इसमें पहले हमने लिख दिया आइदर। अब इसके बाद हमें फर्स्ट शब्द मतलब ही रखना है, ही के बाद हम रखेंगे जो सेकेंड वर्ड है पेयर वाला आर, इसके बाद सेकेंड शब्द हो जाएगा राम। इसके बाद बात आई वर्ब की, तो राम एक है, सिंगुलर है, तो हम यहाँ वर्ब लगाएंगे राइट्स। अब यहाँ इतनी बात हो गई। इसके बाद हमें क्या लिखना है, जो एक शब्द बचा है जो मिल रहा है उस शब्द को हम लिख दें, क्योंकि वही बातें बची है, तो हो जाएगा अ नॉवेल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हम सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं और इससे आगे बढ़ते हैं अगले कंजक्शन की तरफ। तो अगले कंजक्शन में हमें लेना है अदरवाइज या आर, दोनों की मीनिंग सेम होती है। तो हमने इसके लिए पॉइंट्स भी दे दिया कि जब एक कार्य करने या न करने से दूसरा खराब हो जाए तो इनका यूज करके सेंटेंसेस कंबाइन किया जाता है। ये बहुत इजी है। यदि हम इजी की तरफ बढ़ते हैं, मतलब एग्जाम्पल की तरफ, तो इसमें हम फर्स्ट सेंटेंस लेने जा रहे हैं, वर्क हार्ड। वर्क हार्ड। सेकेंड सेंटेंस में हमें लेना है यू विल फेल। यू विल फेल। स्टूडेंट्स, अब हमें सेंटेंसेस को पढ़ना है कि हमारा सेंस मिल रहा है कि नहीं। सेंस क्या मिलना चाहिए, जब एक कार्य करने या न करने से दूसरा खराब हो जाए तो हम आर या अदरवाइज का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। तो हम पढ़ें, पहला कार्य क्या है, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। दूसरा क्या, यू विल फेल, तुम फेल हो जाओगे। तो हम इस तरह का सेंस को हम ट्राई करने की मिल रहा है कि नहीं। कठिन परिश्रम करो, वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। अब यह कार्य हमें करें, यह कार्य यदि हम नहीं करते हैं तो यह कार्य हमारा खराब हो जाएगा। मतलब यदि कोई व्यक्ति है भाई, यह कार्य अगर नहीं करता है तो दूसरा उसका खराब हो जाएगा, मतलब वह फेल हो जाएगा। कठिन परिश्रम करो, तुम फेल हो जाओगे। मतलब अगर कठिन परिश्रम नहीं करोगे, यह कार्य नहीं करोगे तो यह कार्य खराब हो जाएगा। इस तरह का सेंस मिलने पर हम
अदरवाइज या आर का यूज करके सेंटेंसेस को कंबाइन करते हैं। ये सबसे इजी है। यहाँ कंबाइन करते हुए पहले लिखते हैं फर्स्ट वाला सेंटेंस, तो हो जाएगा वर्क हार्ड। इसके बाद हम आर या अदरवाइज दोनों में से एक ले सकते हैं। यहाँ हमने अदरवाइज लिख दिया, वर्क हार्ड अदरवाइज। अब सेकेंड सेंटेंस हमें कॉपी कर देना है, यू विल फेल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार आर या अदरवाइज का यूज करना और इजी है। और लास्ट में हम चलते हैं तो जो आर है इसका अर्थ है या। अब इस बात को हम कैसे क्लियर करें, कभी कभी दो सेंटेंस होते हैं तो उसमें बातें होती हैं, हमने बता दिया। इसमें बातें होती हैं कि कोई भी कार्य या तो ठीक से करो या तो बिल्कुल मत करो। अगर इस तरह की बातें आ जाए तो आप आर मतलब या, यहाँ मीनिंग होगी या, इसका यूज करेंगे। एग्जाम्पल मतलब इजी की तरफ अगर हम बढ़ें तो सेंटेंस ले रहे हैं कम इन टाइम। कम इन टाइम फर्स्ट सेंटेंस है। सेकंड हम ले रहे हैं डू नॉट कम एट ऑल। स्टूडेंट्स, सेंटेंसेस को हमें कंबाइन करना है। देखिए बातें क्या होंगी, या तो कोई भी कार्य ठीक से करो या तो बिल्कुल मत करो। तो यहाँ दिया है कम इन टाइम, समय से आओ। यहाँ दिया है डू नॉट कम एट ऑल, बिल्कुल मत आओ। समय से आओ या बिल्कुल मत आओ, समय से आओ या बिल्कुल मत आओ। तो यहाँ मतलब कोई कार्य ठीक से करो या बिल्कुल कर मत करो, करना ही नहीं है, मतलब करो ही नहीं, इस तरह की बातें मिलेंगी तो हम आर का यूज करेंगे। इसकी मीनिंग होगी या। अब ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करेंगे। फर्स्ट वाला सेंटेंस हम लिखते हैं कम इन टाइम। अब यहाँ हम लगा दें आर डू नॉट कम एट ऑल। स्टूडेंट्स, इस प्रकार सेंटेंसेस को कंबाइन किया जाता है। यदि एक सेंटेंस इस संबंध में और लें तो हम ले लिए इजी की तरफ बढ़ते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस अटेंड, या फिर अगर हम ले लें कि कम रेगुलरली, यहां हम कह दें डू नॉट कम। स्टूडेंट्स, यहां कंबाइन करना है। फर्स्ट सेंटेंस है नियमित रूप से आओ, डू नॉट कम मत आओ। तो इसका मतलब है नियमित रूप से आओ या मत आओ, दोनों में से एक करो। वैकल्पिक बात है, नियमित रूप से आओ या मत आओ। तो इस तरह की बात होगी, या तो ठीक से करो या तो बिल्कुल मत करो, करो ही नहीं। इस तरह की बातें होंगी तो हम आर का यूज करेंगे ऐसे सेंटेंसेस को कंबाइन करने के लिए। फर्स्ट सेंटेंस पहले लिखा जाता है, तो इसमें हो गया कम रेगुलरली। अब यहाँ हम लिख दे आर, अब यहाँ लिख दे डू नॉट कम। स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने कंपाउंड सेंटेंस को फॉर्मेशन करने के लिए दो प्रकार के कंजक्शंस का यूज कर लिया। फर्स्ट जो कंजक्शंस है क्यूमुलेटिव कंजक्शन, सेकंड अल्टरनेटिव कंजक्शंस।